नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी जिंदाबाद, झारखंड पार्टी जिंदाबाद। आज तो जो हमारी बैठक थी, तो बैठक का तो सबसे पहला उद्देश्य था कि जो हमारे दुनिया में जो वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना की, तो सबको तो पहले जागरूक करना था कि भाई जो कोरोना है वो दोबारा पैर फैला रहा है, तो आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। सबको सफाई से रहना है, मास्क लगाना है। तो कोरोना के बारे में हम लोग जागरूक कर रहे थे अपने साथियों को कि सफाई से रहें, हाथ धोते रहें और मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, ताकि जो कोरोना जो दोबारा फैल रहा है वो उससे हम लोग प्रभावित ना हो सकें। पहली तो ये है। और दूसरा, ग्राम प्रधानी के और ज़िला पंचायत के चुनाव हैं, तो उसमें हमने अपने लोगों को कहा कि बीमारी से सावधानी रखते हुए आप लोग अपने ज़िला पंचायत के कैंडिडेट लड़ाइए। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोगों ने 9-10 लोगों को मिला करके, छोटे छोटे जो हमारी पार्टियां हैं उनको मिला करके हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे और आगे विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। सन 2022 के चुनाव के बारे में क्या है? 22 के चुनाव में आपकी पार्टी किस तरीके से? हमारी जन अधिकार पार्टी और जो हमारे साथ शामिल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय उदय पार्टी, वंचित समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी की, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरा जो श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, प्रजापति जी हैं और बिंद जी हैं हमारे साथ, हम सब लोगों ने मिल कर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम 2022 में चुनाव लड़ेंगे। और हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो मेन नारा है, जो हमें करना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक समान शिक्षा पद्धति, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़े, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, पढ़ाई एक तरह की हो, और फ्री शिक्षा का। और किसान के लिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए उसको खाद बीज सस्ती मिले, अच्छी मिले, उसकी फसल की उपज कीमत मिले, और किसान को बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए। इन मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। सर, एक सवाल है, जैसे होली का त्यौहार भी आने वाला, कोरोना भी आ रहा है, चल रहा है, उसके लोगों बारे से क्या कहना चाहते हैं, कैसे बचना चाहिए? देखिए, कोरोना से बचने की गाइडलाइन हमारे जो मेडिकल अफसर है उन्होंने बताई हुई है, गवर्नमेंट को बता रखा है, और गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है। तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है उसी गाइडलाइन का हमें पालन करना है। खास करके हमें सफाई से रहना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, शरीर से शरीर को फिजिकल डिस्टेंस हो, सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस। गवर्नमेंट जो कहती है सोशल डिस्टेंस, वो नहीं, सामाजिक दूरी नहीं, फिजिकल डिस्टेंस, शरीर से शरीर की दूरी, इसका पालन करें। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके से जाने से हम लोग बचें, यही हमारी लोगों से अपील है। और अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को और भागीदारी संकल्प मोर्चा को, बहुत आजकल हमारे पास साधन है, फेसबुक है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे माध्यम से उनसे अपने लोगों को जागरूक करते रहें। और जो किसान भाई हमारे दिल्ली में आंदोलन में बैठे हैं, तीनों काले कानूनों के खिलाफ, जो किसानों के हित में नहीं है, उनके लिए भी हमारी सहानुभूति हो। हम जिस स्थिति में हैं वहीं से हमारी भावनाएं उनके साथ रहें। तो हिंदुस्तान के लोगों को शिक्षा के विषय में क्या, मतलब आपकी पार्टी के, अपनी पार्टी की तरफ से क्या? मैंने तो आपको शुरू में कहा, हम चाहते हैं फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। हमारी पार्टी का, हमारे मोर्चे की ये चाहत है कि फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। पहले आप बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए क्या करेंगे? जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए हमारी कोशिश होगी रोज़गार उनको मुहैया कराया जाए। अगर गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट में हैं, हमारी कोशिश होगी वहाँ से हम उनका एडजस्टमेंट हो। और अगर सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर में इतने नहीं हैं तो हम इतना इंतज़ाम ज़रूर करेंगे
कि उनके लिए सरकार की तरफ से धन मुहैया कराएंगे कि वो अपना कारोबार कर सके, काम कर सके, अपनी आजीविका चला सके। जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई की पूरे प्रदेश की बैठक थी, जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को सीएम बनाने का लक्ष्य तय किया है। जैसे जनता ने आपको चुन लिया है, आप जनता के लिए क्या करेंगे? हमारा जो हमारा मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर सारी व्यवस्थाओं में उनको बराबरी का हक देने का हमारा अभियान है। इस देश में नौजवान बेरोजगार हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, किसान सड़कों पर मर रहा है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनको हक अधिकार दिलाना, उनको सम्मान से जीवन जीने की गारंटी देना, नौजवानों को रोजगार देना जन अधिकार पार्टी का पहला लक्ष्य है। जन अधिकार पार्टी 2022 के चुनाव में निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है। मैं वाराणसी मंडल का प्रभारी हूँ और आज जो यहाँ बैठक थी कि 74 सालों के बाद इस देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज भी अधिकार नहीं मिला, क्योंकि संविधान यह कहता है कि प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी आज़ादी के बाद इतने दिनों के बाद कुछ चंद लोगों के पास ही सारी शक्तियाँ समाहित हैं और जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की यह सोच है कि हम इस देश में अगर नागरिक है तो हमारा भी हिस्सा है, शेयर है। जिस तरह से एक पिता को अगर 4 बेटे हैं तो पिता की प्रॉपर्टी में चारों का हक होता है, उसी तरह से अगर हम इस देश के निवासी हैं तो हमारा भी हिस्सा है। इस देश के जितने दबे कुचले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं उनको संख्या के अनुपात में इस देश के समस्त क्षेत्रों में उनकी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के जन अधिकार पार्टी जमीन पर आंदोलन करेगी, लोगों को जागरूक करेगी और अपने हक से निभाएगी। 2022 चुनाव के बारे में क्या कहना है? 2022 का चुनाव हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। जैसे आपको सरकार बन गई तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप? नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। इसलिए महिलाओं को दुष्कर्म हो रहा है, अत्याचार, और उसके बारे में आप सब क्या कहना चाहते हैं? जो वर्तमान सरकार चल रही है उसकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश करेंगे। उधर कहाँ बात होगा? बस पर नहीं भाई, आप साथ जाएंगे। हाँ सर रुकिए हाँ बोलिए, इनसे बोलिए। मैं पंचमत्ता कुशवाहा, जिलाध्यक्ष वाराणसी पूजा प्रकोष्ठ। अजय जो आज जो बैठक हुआ उसके बारे में क्या? आज की जो बैठक हुई है वो हमारे जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं समानता को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और ये सबसे बेहतर चीज़ है। राजनीति यहीं आके ख़त्म हो जाती है जब सबको समान अधिकार नहीं मिलता है। तो हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम देश का विकास करना चाहते हैं, राजनीति के मायने बदलना चाहते हैं। सत्ता में जो उलट पलट हो रही है इस तरीके का ना हो, इसके लिए। दूसरी चीज़ है, आज हमारे यहाँ एक न्यूज़पेपर में हमने देखा कि है कि कक्षा 4 से गीता पढ़ाई जाएगी। तो हमें कोई ये बताए कि गीता पढ़ाने से क्या होगा। अगर कक्षा 4 से संविधान पढ़ाया जाने लगे तो फिर इंटर तक जाते जाते सारे बच्चे कानून के ज्ञाता हो जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो दोनों ज्ञाता हो जाएंगे तो फिर कभी ऐसी कोई गलती ही नहीं होगी, वो अपना भविष्य भी अच्छा चुन पाएंगे, अपने देश का नेता भी अच्छा चुन पाएंगे, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा।